हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेस पर। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 20 क्वेश्चंस है। सो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इट स्कोप। मीन जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, इसका मतलब जो हम कैसे इसमें जो मेडिसिन है या फिर रॉ मटेरियल है, कैसे उसकी जो प्योरिटी है, सेफ्टी है और जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे चेक करते हैं जो हमारी मेडिसिन है वो बिल्कुल प्योर है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसके अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हुई या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हुई या फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हुई। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग में। फिर हमारा बनता है तीसरा क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड विद एग्जाम्पल। सो अगर बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, सो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, प्योर होते हैं और जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमारे सॉल्यूशन है जिन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्रिपरेशन में। और फिर आते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि जिनकी जो कंसनट्रेशन है हमें मालूम नहीं होती, लेकिन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनकी कंसनट्रेशन मालूम होती है, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी उन्हें हम प्रिपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, जो कि इनकी जो कंसनट्रेशन है हमें नोन नहीं होती। फिर बनता है हमारा चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड मेथड टू मिनिमाइज देम। मीन्स अगर बात करें सोर्सेस जो एरर है, जब भी हम कोई भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करते हैं, मीन्स किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी सब्सटेंस की हम क्वांटिटी पता लगाते हैं, तो एग्जैक्टली जो क्वांटिटी होती है उसकी तो वो नहीं आती, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है। तो वो जो एरर आता है तो इसके बहुत सारे सोर्सेज है, इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज भी हो सकते हैं और जो पर्सनल सोर्सेज है वो भी हो सकते हैं। जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो एरर आ रहे हैं उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 200 रुपये है 10-10 के, और हम एक्चुअल तो वो 200 रुपये है, लेकिन जब भी हम उन्हें उनकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं कभी 210 आते हैं कभी 190 आते हैं। तो ये जो है इसे हम एरर बोलते हैं। ऐसे सेम ऐसे ही जो मेडिसिन है जिसकी हम क्वांटिटी पता लगा रहे हैं, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो नहीं आती, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, तो इसे ही एरर बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। फिर बात करें दूसरी यूनिट से, तो दूसरी यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस इंडिकेटर की बात करें, सो इंडिकेटर वो होते हैं जो कि हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर, जो कि बताते हैं जो हमारे एसिड बेस है वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अगर बात करें एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, तो इसके अंदर हम जो एसिड है और बेस है दोनों को मिलाते हैं और इन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, और इंडिकेटर बताता है कि ये न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होती है एसिड बेस एसिड बेस टाइट्रेशन। और फिर आता है छठा क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेसेस। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक और वेरी वेरी वीक एसिड एंड बेसेस है, उनका जो कर्व बनता है न्यूट्रलाइजेशन का, वो भी हम समझेंगे। फिर सातवां क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वल टाइट्रेशन। मीन्स जो हमारी टाइट्रेशन है उसके अंदर हम इसमें वाटर का यूज़ नहीं करते, जो अदर सॉल्वेंट है उन्हें यूज़ करते हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। और फिर आता है हमारा डिस्क्राइब एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट बाय एसिडोमेट्री। मीन जो हमारा सोडियम बेंजोएट है हम उसकी क्वांटिटी पता लगाते हैं टाइट्रेशन से, जो कि सोडियम बेंजोएट है, पहले ये सोडियम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद हम टाइट्रेशन करेंगे। तो ये थे हमारी सेकेंड यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टोटल 4 क्वेश्चन है इससे। फिर बनता है हमारा थर्ड यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है डिस्क्राइब मोहर्स मेथड एंड वोलहार्ड मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन। मीन जो हमारे ये मोहर्स और वोलहार्ड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मेथड दिए थे टाइट्रेशन के, जिसके अंदर जो हमारे प्रिसिपिटेशन बनते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे भी। फिर बनता है हमारा 10वां क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन एंड रोल ऑफ मेटल आयन इन इंडिकेटर।
सो जो हमारे मेटल आयन है इंडिकेटर, वो उनका क्या रोल है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में, ये हम पढ़ेंगे। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रिंसिपल स्टेप्स एंड प्योरिटी ऑफ प्रिसिपिटेट। जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसे हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो प्रिंसिपल है, स्टेप्स है, और जो प्रिसिपिटेशन जो हमारे प्रिसिपिटेशन बनते हैं उनकी जो प्योरिटी है वो देखेंगे। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड। जो बेरियम सल्फेट है उसका एस्टिमेशन देखेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा। फिर 13वां क्वेश्चन बनता है हमारा जो चौथी यूनिट से जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स टाइटेशन। जो रिडॉक्स टाइटेशन है वो क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। और 14वां क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन डाइक्रोमेट्रिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। फिर 15वां क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन सेडिमेट्री एंड आइडोमेट्रिक प्रिंसिपल एंड डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है इनमें, इन दोनों में। और फिर 16वां क्वेश्चन राइट टाइटेशन विद पोटेशियम आयोडेट एंड इस जो थ्योरी है, जो एप्लीकेशन है, उन्हें हम पढ़ेंगे इनकी। फिर 5वीं यूनिट से हमारा क्वेश्चन बनता है पहला डिफाइंड कंडक्टोमेट्री प्रिंसिपल सेल एंड कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कंटिन्यूसली आता रहता है कंडक्टोमेट्री। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन पोटेंशियोमेट्री रिफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विद एग्जांपल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 19वां क्वेश्चन बनता है हमारा 5वीं यूनिट से तीसरा क्वेश्चन है राइट मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन है उसमें जो एंड पॉइंट है उसका जो मेथड है डिटरमाइन करने का, हम वो पढ़ेंगे। और फिर 20वां क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन पोलैरोग्राफी प्रिंसिपल वही इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली अभी एग्जाम में आता रहता है। एक्सप्लेन पोलैरोग्राफी, इसका जो प्रिंसिपल है, जो इसके अंदर जो इक्वेशन है एंड जो एप्लीकेशन है इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि जिनके आंसर हमें 2 लाइन में लिखने होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो ये भी टोटल 20 क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको फुल मार्क्स दिलवाने में। सो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है जिसमें हम चेक करते हैं सब्सटेंस की प्योरिटी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, तो इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और सेकेंडरी वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है, जिनकी पता नहीं होती। प्राइमरी स्टैंडर्ड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये बनते हैं, ये होता है हमारे सोडियम कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, तो ये होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। जो मोलारिटी है, नॉर्मालिटी है, इन्हें हम डिफाइन करेंगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और फिर चौथा क्वेश्चन बनता है राइट टू सोर्सेस ऑफ एरर इन एनालिसिस। जो हमारे एरर आ रहे हैं एनालिसिस करने में, जो इनके जो सोर्सेज है, हमें 2 सोर्सेज यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और फिर हमारा 5वां क्वेश्चन बनता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट। सो जो इम्प्योरिटीज़ है उनकी जो इम्प्योरिटीज़ मेडिसिनल एजेंट के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है उनके 2 एग्जाम्पल हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। और फिर 6वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पर हम, जो होता है क्लोरीन का, आयरन का जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर है यहाँ पर डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन। सो ये वही है जब हम एसिड और बेस को दोनों को आपस में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, मीन्स न्यूट्रलाइज करते हैं, दोनों को हम मिलाते हैं। और इसमें एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम, जो कि बताता है जो हमारे एसिड बेस है वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं कलर चेंज होने पर। फिर 8वां क्वेश्चन बनता है हमारा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन इक्वस टाइट्रेशन, जिसके अंदर हम एज ए सॉल्वेंट वाटर यूज़ नहीं कर रहे थे और अदर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और फिर हमारा 9 क्वेश्चन बनता है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। जो एसिड बेस इंडिकेटर है उसके 2 एग्जाम्पल है, जैसे हमारा फिनोल पैथिलीन हुआ। और फिर हमारा 10वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन एल्केलीमेट्री एंड एसिडीमेट्री। 11वां क्वेश्चन बनता है नेम टू मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसके अंदर जो हमारे प्रिसिपिटेशन बनते हैं टाइट्रेशन के अंदर, उनके 2 मेथड हमें लिखने हैं यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन बनता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर। और 13वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट जो होते हैं
और 14वां क्वेश्चन बनता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। 15वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और फिर 16वां बनता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक टाइट्रेशन। 17वां है डिफाइन आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री। और 18वां बनता है डिफाइन कंडक्टोमेट्री। 19वां बनता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। और 20वां बनता है डिफाइन पोलरोग्राफी। तो ये थे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग और ये 7 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। आई एम श्योर अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तो 70+ मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हो। सो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।